जय हिंद साथियों। एग्जाम प्रिपरेशन विद एके की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज के इस टॉपिक में हम इंडिया के साइज, लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स के बारे में जानेंगे और साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में कि हमारी स्थिति क्या है, कहाँ पर हमारा प्यारा भारत लोकेटेड है। तो देखिए, ये दुनिया का मैप है। अगर हम इसमें देखें तो ये जो येलो कलर्ड से जो मार्क्ड एरिया है, ये है हमारा प्यारा भारत। इक्वेटर इसको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ऊपर की तरफ है, नीचे का एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है वह आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे का एरिया दक्षिणी गोलार्ध। और भारत की स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम हमारे देश का अक्षांशीय और देशांतरीय यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल अगर हम एक्सटेंड देखें तो अक्षांशीय तौर पर भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 36 मिनट तक है। वहीं लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग यानी देशांतर के अनुसार अगर हम इसका विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। वहीं उत्तर से दक्षिणी तक की यानी जम्मू कश्मीर से नीचे तमिलनाडु के अंतिम बिंदु तक की कुल दूरी 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर भारत उत्तर से दक्षिणी तक फैला हुआ है। वहीं पूर्व से पश्चिम तक अगर इसका विस्तार हम देखें तो वह 2933 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमने बताया द mainland extends between latitudes 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north and longitudinal it extended from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 east। तो यह हमने इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जाना। दोस्तों, इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे प्यारे देश भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट देखिए, क्या आपको पता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु साउथ मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में आई सुनामी में समुद्र में डूब गया। चलिए, बाकी जो हमारे अंतिम बिंदु हैं, जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु, सबसे पश्चिम में जो बिंदु है, उत्तर में जो बिंदु है और दक्षिण में बिंदु है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में अगर हम जानें तो किब्तू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वह हमारा सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। यानी भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किब्तू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ऊपर की तरफ चाइना है, यह हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर और यह जो लास्ट में है पूर्वोत्तर पॉइंट, यह है दोस्तों किब्तू। किब्तू के बारे में अगर और हमें जानना है तो हम इस स्लाइड से इसके बारे में जानते हैं। चलिए, इंडियन आर्मी वांट्स टू कन्वर्ट किब्तू इन अरुणाचल प्रदेश इनटू टूरिस्ट हब। तो दोस्तों, सीमांतर पॉइंट होने की वजह से, सीमा के ऊपर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री तैनात है। पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी किब्तू को एक टूरिस्ट हब में, टूरिस्ट प्लेस में बदलना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर
बहुत बहुत सुंदर मनोरम दृश्य हैं। और जो लोहित रिवर है वो इंडिया में किब्तु से ही प्रवेश करती है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो वह हमारा किब्तु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे पश्चिमी कौन सा बिंदु है। तो पश्चिम में जो सबसे बिंदु है वह है सर क्रीक। सर क्रीक के बारे में देखिए, सर क्रीक एक दलदली इलाका है। सर क्रीक एक दलदली इलाका है जहां पर हमारे भारत की फौज पहरेदारी के लिए तैनात रहती है, क्योंकि यह एक विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान भी इस पर अपना दावा करता आ रहा है। इसके बाद अगर हम उस गांव की बात करें जो सबसे पश्चिम में है, तो उस गांव का नाम है गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यह है आपका इधर गुहार मोती विलेज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल की ऊंचाई 5764 मीटर है और यह काराकोरम रेंज के अंदर सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत की सेना किस प्रकार से भारत के उत्तरी बिंदु की रक्षा करती है, क्योंकि यहाँ पर दो पड़ोसी देश हमला के लिए तैयार रहते हैं, जो कि चीन और पाकिस्तान हैं। तो चीन और पाकिस्तान की सीमा लगे होने की वजह से इस एरिया के अंदर सेना को सदैव मुस्तैद रहना पड़ता है। यहाँ पर इतनी हाइट की वजह से हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो हमारे सैनिक यहाँ पर देश की सेवा में मुस्तैद रहते हैं और हम उनको सलाम करते हैं। नेक्स्ट देखिए इंदिरा पॉइंट। अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए यह जो पिलर है जो लाल और सफेद रंग की पट्टियों से बना हुआ है, यह इंदिरा पॉइंट की पहचान है। लेकिन दोस्तों 2004 में 2004 में जब सुनामी आई तो उसमें यह पॉइंट समुद्र में डूब गया। नेक्स्ट साइज के बारे में अगर हम बात करें कि कितना साइज है, तो टोटल जो लैंडमास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का टोटल एरिया पूरी दुनिया के एरिया का 2.4% है। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया का 7th नंबर आता है। 7th इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जो भूमि सीमा है, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर और जो हमारी कोस्ट लाइन है जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों इंक्लूड हैं, उसकी लेंथ 7,516.6 मीटर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडिया और वर्ल्ड में जो अगर हम साइज में कंपैरिजन करें तो किस प्रकार से अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, देखिए जरा। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार एरिया के अकॉर्डिंग रसिया है। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का, यूएसए का, चाइना का, ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का। इंडिया के एरिया से चाइना का एरिया लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है। वहीं इंडिया के एरिया से रसिया का एरिया लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स। वहीं भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में 2nd प्लेस पर है, 1st प्लेस पर दोस्तों चाइना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग भारत की दुनिया में क्या पोजीशन है वह हमने इस ग्राफ से जाना। यहाँ से हमें यह भी पता लगता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दुनिया में 7वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम टाइम लोकेशन के बारे में बात करें तो हमने पूरे अर्थ को 360 इमेजिनरी लाइंस में बांट दिया है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री,
0 डिग्री लाइन ग्रीनविच से पास होती है। इसके बाद 0 डिग्री के राइट हैंड साइड आप देख पा रहे होंगे हर एक पॉइंट के आगे ईस्ट लिखा हुआ है। टोटल नंबर लॉन्गिट्यूड लाइंस का 360 है। दोस्तों लॉन्गिट्यूड लाइन का टोटल नंबर 360 है। दैट मीन्स अगर हम 1 डिग्री पूर्व में या 1 डिग्री पश्चिम में जाते हैं तो जो टाइम डिफरेंस है वह 4 मिनट का होगा। अब 4 मिनट का अगर टाइम डिफरेंस होगा तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ गुजरात तक का जो विस्तार है उसके अंदर जो टाइम डिफरेंस आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पता है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो अरुणाचल प्रदेश का टाइम आगे मिलेगा आपको 2 आवर्स और गुजरात का टाइम 2 आवर्स पीछे मिलेगा। देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम न माना जाए, इसी समस्या को समाधान करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को डिसाइड किया है जिसकी लोकेशन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो भी टाइम होगा वही टाइम फॉलो किया जाता है पूरे देश के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर हम भारत का और यूरोप की कनेक्टिविटी के बारे में जानें तो लोकेशन को देखते हुए भारत की और यूरोप की कनेक्टिविटी में 1869 में तब सुधार आया जब स्वेज नहर स्वेज कैनाल को ओपन किया गया 1869 में। इसकी वजह से इंडिया से यूरोप की डिस्टेंस 7000 किलोमीटर घट गई। वो कैसे घट गई उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो यह इजिप्ट के अंदर बनाई गई है और यह 2 मुख्य सागरों को 2 मुख्य ओशियंस को आपस में जोड़ती है। तो स्वेज कैनाल एक मैन मेड मार्वल है जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। इससे भारत की यूरोप तक की डिस्टेंस पर प्रभाव कैसे पड़ा चलिए इसको जानते हैं। तो यह है हमारा प्यारा भारत जो कि येलो कलर्ड से मार्क है। पहले समुद्री नाविकों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करते हुए यूरोप तक जाना पड़ता था। तो इस दूरी को कम करने के लिए यहाँ इजिप्ट में स्वेज कैनाल बनाई गई। स्वेज कैनाल के बनने के बाद भारत से यूरोप तक का रास्ता काफ़ी छोटा हो गया। तो यह रास्ता लगभग 7000 किलोमीटर छोटा हो गया स्वेज नहर के बनने से। तो दोस्तों यह जो रास्ता है जिसमें हम अफ्रीका को पूरे को कवर करते हुए इसके दूसरी साइड से वेस्ट साइड से जब हम यूरोप जाते हैं तो यह रास्ता लंबा था, जबकि जो दूसरा रास्ता है जिसमें हम स्वेज कैनाल से जाते हैं उस रास्ते से हमें 7000 किलोमीटर कम दूरी को तय करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के पड़ोसियों के बारे में, नेबर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत के 2 तरह के पड़ोसी देश हैं। एक वो देश जो भारत से स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, दूसरे ऐसे देश हैं जो भारत से समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। चलिए बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, जो कभी भारत का ही हिस्सा था और आज के दिन भारत के साथ बहुत सारे बिंदुओं पर उसका विवाद है। दूसरा जो हमारा पड़ोसी देश है वह है अफगानिस्तान। तीसरा जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों वह
तिब्बत है, परंतु उस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, चीन ने कब्जा कर रखा है, तो तीसरा हम देश मानेंगे यहाँ पर चीन। फोर्थ जो हमारा पड़ोसी देश है वह है नेपाल। इसके बाद फिफ्थ हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों भूटान। सिक्स्थ हमारा जो पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा के आधार पर लगता है वह है बांग्लादेश। इसके बाद देखिए सेवंथ हमारा पड़ोसी देश, सातवां हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों म्यांमार। इस प्रकार से हमारे 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2 देश ऐसे भी हैं जो समुद्री सीमा से भारत से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक है श्रीलंका और दूसरा है दोस्तों मालदीव। पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। तो इस प्रकार से जलीय और स्थलीय सीमा से भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या 9 हो जाती है। इसके बाद अगर हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। दोस्तों 1947 से पहले भारत मुख्य रूप से 2 प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था। एक प्रोविंसेस थे, दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रोविंसेस के ऊपर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था। प्रिंसली स्टेट्स के अंदर राजा या स्थानीय लोगों द्वारा शासन किया जाता था, परंतु उनको भी ब्रिटिश सरकार से पहचान मिली हुई थी। तो हमारे लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे पूरे इंडिया का एकीकरण किया। इसी वजह से उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको आज इस टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको उन सभी के आंसर चैट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो जो कर्क रेखा है वह भारत में किस राज्य से पास नहीं होती, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अभी तक का आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम हमारे चैनल पर लगातार लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।